राव इंद्रजीत सिंह ने पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया। ये क्या खेल खेला जा रहा है हरियाणा की धरती पर। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह भिड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। चुनाव नहीं हो पा रहा। ये अंदर खाने बीजेपी के खिलाफत तो नहीं है, फिर से राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में मोदी कैबिनेट के मंत्री और नायब सरकार के मंत्री एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार दो मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। काफी दिनों से बीजेपी के पार्षदों का कुछ अता पता नहीं है और न ही निर्दलीय पार्षद सामने आ रहे हैं। सब अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं, शहर से बाहर हैं। पार्षदों के अंडरग्राउंड होने पर और चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई है, तो इसको लेकर सवाल किया गया केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह से, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया। सर, जिस तरह से अभी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की बात चल रही है मानेसर में, वो बाद में करेंगे, आज इसी पे रखो सर, जिस तरह से अभी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की बात चल रही है मानेसर में, वो बाद में करेंगे, आज इसी पे रखो। दरअसल गुरुग्राम में आपातकाल के 50वें वर्ष पर आयोजित सेमिनार में जब उनसे मानेसर नगर निगम में चल रहे विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे टाल दिया और कहा कि आज हम केवल आपातकाल की बात करेंगे। मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के मुद्दे पर बात या चर्चा बाद में करेंगे। उन्होंने ऐसे गंभीर और बड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जिससे काफी कुछ बयां होता है। मानेसर के पार्षद दो धड़ों में बटे हुए हैं और आधे से ज्यादा पार्षद काफी दिन से अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों धड़े एक दूसरे के समर्थक पार्षदों को अपने पाले में लाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी डर से दोनों गुटों ने अपने अपने पार्षदों को सीक्रेट जगहों पर भेज दिया है, यहां तक कि उनके मोबाइल भी बंद करवाए गए। हाल ही में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने 7 निर्दलीय पार्षदों को सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के सामने पार्टी ज्वाइन करवाई थी। तभी से दूसरे गुट के समर्थक ज्यादा एक्टिव हो गए, अंदरूनी विवाद होने लगा। वार्ड नंबर 16 के पार्षद दयाराम के चचेरे भाई प्रदीप का तो अपहरण और उनके साथ मारपीट भी हो चुकी है। गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर उत्पन्न विवाद अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। मैं आपको बता देता हूं कि याचिकाकर्ता की तरफ से यह आरोप है कि निर्धारित समय पर दोनों पदों के लिए चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जो नियम की अवहेलना है, उल्लंघना है। दरअसल मानेसर नगर निगम के मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत की जीत के बाद ये सियासी सरगर्मियां तेज है। मानेसर नगर निगम में मेयर चुनाव के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में देरी और सियासी खींचतान के कारण विवाद चल रहा है। हाल ही में पार्षद दयाराम के चचेरे भाई प्रदीप को किडनैप कर उसके साथ मारपीट की गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धमकी भी दी गई थी कि अगर उनके पक्ष में वोट नहीं दिया तो परिवार को सुपारी देकर मरवा दिया जाएगा, जिसकी वजह से पार्षदों में खौफ है, डर बना हुआ है, डर का माहौल है। दरअसल मेयर चुनाव के 3 महीने बाद भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिससे नगर निगम के विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। इस देरी के पीछे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच चल रही सियासी खींचतान को जिम्मेदार माना जा रहा है। मैं पूरी स्थिति एक बार आपको बताता हूं कि ये जो मसला है, ये जो विवाद है, ये आखिर क्या है, क्यों चल रहा है। दरअसल मानेसर नगर निगम में कुल 20 पार्षद हैं, जिनमें से 7 बीजेपी के और 13 निर्दलीय चुने गए, और दावा किया जा रहा है कि इनमें से 7 निर्दलीय पार्षद राव नरबीर के संपर्क में है, जबकि बाकी राव इंद्रजीत गुट के साथ बताए जा रहे हैं। राव इंद्रजीत के खेमे से आने वाली डॉक्टर इंद्रजीत ने गुरुग्राम मंडल आयुक्त को
पत्र लिखकर तत्काल सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठक बुलाने की मांग भी की थी। मेयर ने कहा कि मेयर और पार्षदों की अधिसूचना के 60 दिन के भीतर इन पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन 100 दिन बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, काम आगे नहीं बढ़ रहा। मानेसर नगर निगम के इस सियासी ड्रामे ने बीजेपी में गुटबाजी भी दिखाई है। हालांकि राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह की गाड़ी तो पहले से ही पटरी पर नहीं है। पहले से ही ये गाड़ी इन दोनों नेताओं की पटरी पर नहीं बैठती है, राजनीतिक धुरविरोधी माने जाते हैं। मेयर चुनाव में खुद को राव इंद्रजीत की समर्थक कहने वाले डॉक्टर इंद्रजीत ने बीजेपी के सुंदरलाल को 2000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि सुंदरलाल यादव के पक्ष में सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और राव नरबीर सिंह ने खूब प्रचार किया था, उनके लिए वोट मांगे थे। लेकिन राव इंद्रजीत की रणनीति सब पर भारी पड़ी थी और बीजेपी के सुंदरलाल हार गए थे। हालांकि अब जो देरी हो रही है उसमें मानेसर में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे नकारात्मक असर पड़ रहा है। विकास कार्य रुके हुए हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। 10 जून को आयोजित निगम की सदन बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से आयुक्त से तत्काल चुनाव कराने की मांग की थी। मेयर ने इस पत्र की जो कॉपी है हरियाणा के मुख्य सचिव और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भी भेजी, लेकिन स्थिति वही है। अभी तक नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर खींचतान चल रही है, नियमों की अवहेलना हो रही है। लेकिन उसके बाद भी माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर के आमने सामने हो जाने से अब ये खींचतान गहराती जा रही है, क्योंकि इन पदों पर दोनों नेता अपने अपने करीबी को बैठाना चाहते हैं और इस राजनीतिक चक्रव्यूह के चलते विकास के काम नहीं हो पा रहे, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इधर ध्यान दिया जाना चाहिए, चुनाव कराए जाने चाहिए। और दूसरा, ये वाक्य बीजेपी की गुटबाजी साफ तौर पर दिखा रहा है। हालांकि पहले से दोनों नेता राजनीतिक धुर विरोधी हैं, लेकिन दोनों बीजेपी में ही हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नमस्कार।